फरवरी से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, जिसमें 13 देशों के प्रतिनिधियों और निवेशकों को न्योता दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि 25 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे और कंपनियां यूपी में कारोबार बढ़ाने, उद्योग लगाने पर राजी होंगी, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा और प्रगति की राह जो है वो आसान हो सकेगी। साथ ही रोजगार का सृजन भी होगा, हर हाथ को काम मिलेंगे और प्रदेश एक ट्रिलियन इकोनॉमी को ओर अग्रसर भी होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। खबर विशेष में आज देखिए, यूपी में निवेश, प्रदेश बनेगा विशेष। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार 10 फरवरी से होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, जिसका उद्देश्य यूपी को एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है और योगी सरकार को उम्मीद है कि इसके जरिए राज्य में 25 लाख करोड़ तक के एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे। राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मकसद राज्य में बाहरी निवेशकों को आकर्षित करना है, जिसमें दुनिया भर के निवेशकों और कंपनियों को विस्तार से राज्य सरकार की ओर से कारपोरेट सेक्टर में छूट से लेकर व्यवस्थाओं तक के बारे में जानकारी दी जाएगी और आश्वस्त किया जाएगा कि अगर वो राज्य में निवेश करते हैं तो उन्हें कारोबार में आसानी होगी। जैसे यूपी में सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था है, जिसमें इन्वेस्टर्स को यहाँ वहाँ भटकना नहीं होगा। आवेदन के 72 घंटे के अंदर 1000 दिन की एनओसी देने का वादा भी किया गया है। आर्थिक मोर्चे पर उत्तर प्रदेश राज्य जीआईएस के बाद नंबर 1 पर होगा। आज उत्तर प्रदेश में चर्चा हो रही है कि प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़े, लोगों के जीवन स्तर में बदलाव कैसे आए, यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़े। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यातायात और सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता कर ली गई है। इस सब को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ पुलिस द्वारा पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। यातायात को इस प्रकार से संचालित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा ना हो और कहीं पर भी यातायात बाधित ना हो। इसके लिए पर्याप्त योजनाएं बनाई गई हैं और सभी लोगों को डायवर्जन प्लान से अवगत करा दिया जा रहा है। यूपी ने सिंगापुर को अपना फर्स्ट कंट्री पार्टनर चुना है। 10 से 12 फरवरी तक चलने वाले इस समिट में 13 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा और अर्जेंटीना शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में 304 विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके दूसरे मंत्री खुद निवेश के लिए बातचीत करेंगे। सबसे ज्यादा 53 कंपनियां अमेरिका से आने वाली हैं। जहां तक कंपनियों की बात है तो गूगल, एप्पल, रोल्स रॉयस, सुजुकी, वॉलमार्ट, अमेजन, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइजर, मर्क, मर्सिडीज, लॉरेल और फिलिप्स शामिल हैं। टीम न्यूज डिस्ट्रिक्ट। तो इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर राज्य सरकार यहां पर देख रही है और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में राज्यों की भी अपनी भूमिका होती है और उस उद्देश्य को पूरा करता है इन्वेस्टर्स समिट। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, कल से एक बड़ा निवेश मिला लखनऊ में और उससे पहले किस तरह की तैयारी धरातल पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि पूरा तैयार हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 10 फरवरी से 12 फरवरी तक चलेगा। यूपी के निवेश और विकास की कहानी होगी। हम आपको यहां एयरपोर्ट से लेकर के सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए जो मेहमान आना शुरू हो चुके हैं, बल्कि निवेशक जिन्हें कहा जाए वो आना शुरू हो गए हैं और यहाँ की तैयारियां देख लीजिए और किस तरीके से यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया है। यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के सिविल पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सभी डिप्लॉयमेंट किया हुआ है और इस पूरे जगह को एक तौर पे छावनी में तब्दील किया गया है। यहाँ पर वही गाड़ियां आ पाएंगी जिन्हें एयरपोर्ट से जाना है, अन्यथा कोई इस तरीके से टहल नहीं सकता है, कोई इस तरह से फालतू यहाँ नहीं टहलेगा। वीवीआईपी मूवमेंट होंगे। आज से ही इस फ्लाईओवर का लोकार्पण हो रहा है, तो वीआईपी मूवमेंट्स भी अब इसी तरफ होगा। एक ठीक जीआईसी 2023 से पहले शुरू किया जा रहा है और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि कैसे हम अपने वीआईपी मूवमेंट्स को कंट्रोल में रखते हैं, शहर में डिस्टर्बेंस ना हो, लोग को दिक्कत ना हो। और अगर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो बहुत ही मुख्यमंत्री के लिहाज से और हम सरकार के लिहाज से देखें तो बहुत ही एम्बिशियस
10 फरवरी से 12 फरवरी तक का ये दिन रहेगा। निवेशकों की एक बड़ी भीड़ यहाँ पे रहेगी, लगभग 10,000 के करीब रहेगी। पूरा टेंट सिटी बनाया गया है। कल प्रधानमंत्री आ जाएंगे और 1.5 घंटे से ज्यादा वो यहाँ रहेंगे और यही माना जा रहा है कि यूपी के लिए कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कल बहुत सारे ऐसे चेहरे हमें दिखेंगे जो देश के बिल्कुल आलोक, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो गया है। उनके ठहरने की, उनके स्वागत को लेकर किस तरह की व्यवस्था है और साथ ही साथ रूट डाइवर्जन भी यहाँ पर किया गया है, उसका भी जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए जो मेहमान हैं उनके लिए टेंट सिटी बना हुआ है। लगभग 1000 के करीब ऐसे टेंट बनाए गए हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आपको लगेगा 5 स्टार होटल बना हुआ है, जहां पर ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर पे ये बनाया गया है। एक अपने तरह का प्रयोग किया गया है कि टेंटों में रह करके अयोध्या के थीम पर, प्रयागराज के थीम पर, बनारस के थीम पर ये बने हैं, जहां पे आपको इन्हीं नगरी का एक तौर पर उसकी संस्कृति, रामलला के मंदिर, इन सभी चीजों को दर्शाया गया है। जो पूरा थीम है, अगर हम कहें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, तो आर्ट एंड स्मार्ट की आर्ट देश का, प्रदेश का और जिले का किस तरह का उसकी सांस्कृतिक इतिहास है, पृष्ठभूमि है और किस तरह से यूपी बदल रहा है, स्मार्ट हो रहा है। यूपी के अंदर वो सारे जिलों की छवि दिखाई जाएगी कि यूपी वो स्टेट बन चुका है जहां सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो स्टेट बन चुका है जहां सबसे ज्यादा मेट्रो चलते हैं और एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा एक्सप्रेस हाईवे है। इस तरीके से विकास को दिखाया और दर्शाया गया है और इसी वजह से तैयारी भी बेहतर की गई है। विदेश से लेकर के देश भर के मेट्रोज में, हर राज्यों में मंत्रियों की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए तो रोड शो हुआ है। उम्मीद यही है कि 10 फरवरी से ये अच्छे दिन उत्तर प्रदेश के आएंगे विकास और निवेश को लेकर के, और खासतौर पे यूपी के विकास को लेकर के। बेहद महत्वपूर्ण दिन होगा 10 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक। जी बिल्कुल, बेहद ये 3 दिन काफी अहम यहाँ पर रहने वाले हैं। और अगर मकसद की अगर हम बात करें तो इस इन्वेस्टर समिट के पीछे क्या मकसद साधने की कोशिश है और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर्स अपना कारोबार यहाँ जमाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए किस तरह की सहूलियतें, क्योंकि सहूलियतों पर उनकी नजर होगी। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कोई भी उद्योग क्यों लगता है, उसकी 2-3 चीजें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उस राज्य का उस जगह पे अच्छा है, कनेक्टिविटी अच्छी है, ट्रेन से, प्लेन से, जैसे यूपी की बात की जाए तो इसे लैंडलॉक कहा जाता है, आसपास के राज्यों से जुड़ा हुआ है। ना तो कोई ऐसा है जहां पर अगर हम कहें कि पोर्ट बना है या फिर समुद्री कोई इलाका है जहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इस जगह पे एक्सप्रेसवे बना हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से आप एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। तो जो होमवर्क है, जो बेसिक नीड है, वो उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो गई है। 5 साल जो योगी सरकार के रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिहाज से, औद्योगिक विकास, उनको लेकर के अगर बात करें तो कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म तैयार है। अभी योगी सरकार की दूसरी इनिंग को 1 साल नहीं हुआ है, वो मार्च में होगा। अगर ये शुरुआत में इन्वेस्टर समिट सफल रहा और जिस तरीके से यूपी के लिए एक सपना साकार करने की कोशिश यूपी गवर्नमेंट कर रही है, तो निश्चित तौर पर। और देखिए आलोक, ये जो इन्वेस्टर समिट है, जो एक बड़ा लक्ष्य सीएम योगी और सरकार की तरफ से रखा गया है कि अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो बनाया जाएगा, उसके लिए भी एक सार्थक साबित होता हुआ ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बिल्कुल, $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरुआत में ही कहा था, उसी की कोशिश है, उसी का प्रयास है कि उत्तर प्रदेश जो विकास में बहुत पीछे छूट गया था, उसे कैसे आगे बढ़ाया जाए। और लगातार उसको कोशिश की गई कि डबल इंजन की सरकार, जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिल जाते हैं तो विकास कहीं ज्यादा तेज हो जाता है, बेहतर हो जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है और उसका असर जमीन पर दिखने लगता है। और आज लखनऊ उसी तैयारी के लिए आज अंतिम दिन है। कल से हम इन्वेस्टर समिट का दिन देखेंगे। प्रधानमंत्री होंगे और उनके साथ होंगे वो विशेष लोग जो कि विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज
जो पहले से ही कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए बिल्कुल आलोक, और जिस मकसद के साथ ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक बड़ी उपलब्धि सरकार देख रही है, उस मकसद में वो पूरा भी हो सके। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो एक तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी है, कल से ये निवेश मेले का आयोजन यहां पर शुरू होगा, तो दूसरी तरफ लखनऊ का नाम बदला जाना चाहिए या नहीं, ये बहस भी आजकल तेज हो रही है। पहले भी कई जगहों के नाम बदले जा चुके हैं, पुराने नामों को रखा गया है, लखनऊ का भी नाम पुराना रखने की मांग की जा रही है, लक्ष्मणपुर या लखनपुर। लेकिन क्या नाम बदले बिना इसे नहीं संवारा जा सकता, या लखनऊ नाम रहने पर क्या शहर बदसूरत दिखता है? ये ऐसे सवाल है जो विपक्ष सरकार से पूछता रहा है। आज खबर विशेष में हम अपने मेहमानों के साथ इसी पर चर्चा करेंगे कि नाम बदलना कितना सही है और कितना गलत। प्रदेश में राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा तेज हो चली है। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर या लखनपुर रखने की मांग की है। जिनका कहना है कि लक्ष्मण ने ही लखनऊ को बसाया था, फिर आक्रांताओं का दिया नाम हम लेकर क्यों ढोते फिरे। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष वनवास काट कर आए तो उन्होंने लखनऊ को लक्ष्मण को विरासत में दिया, और उस समय वो लखनपुर और लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था। और जब मुगल शासक आए तो उसका नाम परिवर्तित कर नवाबों का शहर लखनऊ बना दिया। और आज हम अमृत काल में प्रवेश किए हैं। इस गुलामी की चीजें, मुगलों की चीजें क्यों याद रखेंगे? यानी आप ये चाहते हैं कि जो नाम यानी मुगलों तक था लखनपुर, उसको फिर से उसका नाम रखा जाए? भाई मुगल छोड़ के चले जाए तो उनकी याद आज भी हम लेके घूमेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मानते हैं कि इसे लक्ष्मण ने बसाया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू नहीं हुई है। कोई पत्रावली विचाराधीन नहीं है, लेकिन लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के रूप में प्राचीन काल से लोग जानते रहे हैं, ये सर्वविदित है। और अभी ऐसी कोई पत्रावली मेरे पास नहीं है। क्या लगता है, आपका व्यक्तिगत मानना क्या है कि इसको बदला जाना चाहिए ना? देखिए, व्यक्तिगत रूप से सब लोग जानते हैं कि लखनऊ को लक्ष्मण नगरी के रूप में जानता थे, लेकिन अभी सरकारी तौर पर हमारे पास इस प्रकार की कोई पत्रावली नहीं है। वहीं एसपी की दलील है कि नाम बदलने से काम नहीं बदलेंगे, जरूरत तो काम की है, नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। कभी आप जिले का नाम बदल रहे हैं, कभी सड़क का नाम बदल रहे हैं, कभी पार्क का नाम बदल रहे हैं, तो क्या जनता ने आपको सिर्फ इसलिए बहुमत दिया कि आप नाम बदलते रहें? अरे कोई काम करके उसका भी तो नाम दे दीजिए। सो भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता है। लखनऊ का नाम बदला भी तो लखनपुर होगा या लक्ष्मणपुर, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर लखनऊ की नफासत को कैसे बदला जा सकेगा? क्या लखनऊ की पहले आप वाली तहजीब भी बदलेगी? क्या फिर भी कह सकेंगे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं? क्योंकि लखनऊ के चाहने वाले तो यही कहते हैं, लखनऊ हम पर फिदा, हम फिदाए लखनऊ, आसमां में वो ताव कहाँ जो हमसे छुड़ाए लखनऊ। टीम न्यूज स्टेट। तो एक बार फिर लखनऊ के नाम बदले जाने की मांग तेज हो चली है। इससे पहले भी कई शहरों के नाम यहां पर बदले गए हैं, लेकिन अब लखनऊ के नाम पर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि नाम बदले जाने का सिर्फ एक शिगुफा है, विकास के नाम पर कुछ नहीं है और विकास को दिखाने के लिए कुछ नहीं है। यही वजह है कि ये शिगुफा सत्ता पक्ष की तरफ से छोड़ा जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष की तरफ से ये तर्क यहां पर दिया जा रहा है कि विरासत को सहेजना इस नाम बदलने के पीछे की बड़ी वजह है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान संजीव मिश्रा, बीजेपी प्रवक्ता, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले आप संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप लोग विकास की बात कह रहे हैं, आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष को ये विकास नहीं दिख रहा है और कह रहा है कि अगर ये नाम बदलने की बात जो हो रही है वो महज एक शिगुफा है। देखिए, विपक्ष के पास ना कोई मुद्दे हैं, ना विपक्ष के पास कोई बहुत बड़ा संगठन है, और विपक्ष इतना कमजोर है कि वो क्या कहना चाहता है और क्या कर रहा है। मुझे लगता है कि ये जनता बहुत भली भांति समझ रही है। 2024 के लोकसभा के इलेक्शन में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा विपक्ष को।
जहां तक सवाल नाम बदलने का है, तो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गुंडों और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो विपक्ष को कहां समझ में आएगा। विपक्ष तो केवल खाना पूर्ति करने का काम कर रहा है। मुझे लगता है कि सरकार का विरोध करने के बजाय विपक्ष को उत्तर प्रदेश के विकास के, डेवलपमेंट के जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसमें भागीदारी होते तो ज्यादा बेहतर रहता। विपक्ष का काम केवल ये नहीं होता कि सरकार का विरोध करें और सरकार की हर बात का विरोध करें, हर काम का विरोध करें, विकास का विरोध करें। विपक्ष केवल ढपली बजा रहा है और सारी जनता समझ रही है, लगातार बार बार जवाब दे रही है। 14, 17, 19 लगातार, और ये हमेशा कहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से आएंगे, हमारी सारी सीटें आएंगी, लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आता है उसके बाद काहे के लिए बगले झाड़ने लग जाते हैं। कभी कहते हैं कि ये ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हो गया, कभी ये बड़े दलों से गठबंधन पर ठीकरा फोड़ते हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें किनका ठीकरा फोड़ेंगे, ये एक ऐतिहासिक चीज। देखिए, सरकार तो किसी की भी रही हो, नाम बदलने का ये सिलसिला बदस्तूर जो है वो जारी है, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो। लेकिन विपक्ष ये भी सवाल कर रहा है कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों है? क्या नाम बदल देने से शहर की सूरत बदल जाती है? साथ ही साथ ये भी सवाल किया जा रहा है कि अगर नाम बदलने की बात होती है तो शायद ही उसके साथ विकास हो पाए। देखिए, जिस तरीके से नाम बदले गए, विदेशी आक्रांताओं ने जिस तरीके से नाम बदले, तो वो स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी। और मैं तो कहता हूँ पिछली सरकारों ने भी तमाम जगहों के नाम बदले। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, नाम से तो हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को वापस लाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ विकास कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर, अपनी पहचान को बनाने की फिर से हम मजबूती से कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आज डिमांड आई है वो सांसद जी की तरफ से आई है। सांसद जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि सरकार का अपना वो होता है कि सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है। लेकिन इतना जरूर है कि एक जनता की जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो अपेक्षाएं हैं, उसके अनुरूप सरकार भी चलने का काम कर रही है। बिल्कुल, तो नाम पर जो है विवाद यहाँ पर हो रहा है, सियासत यहाँ पर गरमाई हुई है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्या है, विकास पर ध्यान दिया जाए। तो वही सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास जो है वो विपक्ष को नहीं दिख रहा है और ऐसे में सिर्फ खाना पूर्ति पूरी करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी भी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर। और भुवन जी, आपसे सवाल मेरा यही है, आप लोग कह रहे हैं कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्या है? सर, नाम तो आपकी सरकार में भी बदले गए हैं और आपने सुना होगा संजीव जी को कह रहे कि विकास हो रहा है, लेकिन विकास विपक्ष को ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है विपक्ष इस तरह के सवाल खड़े करके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी, जो भारतीय जनता पार्टी है, अब उसको जवाब देना है। 6 साल के इनका प्रदेश का शासन हो गया, 10 साल का इनका लगभग सेंटर का शासन हो गया। कह के आए थे कि आय दुगनी हुई, निश्चित तौर पर आय दुगनी नहीं हुई। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज किसान इस बदहाल अवस्था में है कि आत्महत्या करने को मजबूर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने कहा था कि किसान के किसान का खरीद मूल्य निर्धारित करेंगे, वो अब तक नहीं हो पाया। और इन्होंने कहा था अगर हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे 14 दिन के अंदर तो उसका हम ब्याज देने का काम करेंगे, वो भी नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर इन्होंने युवाओं को ठगने का काम करा। देखिए, लगातार परीक्षा लीक का रिकॉर्ड बन चुका उत्तर प्रदेश में। निश्चित तौर पे जो मातृशक्ति को जो छूट मिलनी थी डिबेट में, आप बजट में वो नहीं मिल पाई। आप देख पा रही हैं लगातार मातृशक्ति, चाहे वो दलित युवती का आपने देखा होगा कि किस प्रकार माहौल आप देखिए, वो पूरे प्रदेश ने उसको देखा, उस घटना को देखा हुआ है। निश्चित तौर पे ये इनका फेलियर छुपाने का एकमात्र तरीका है। और हमारी जो चिंता है उस टैक्स पेयर के प्रति भी है जो अपना टैक्स देता है, जिसकी गाड़ी कमाई संजीव जी इन नाम के बदलाव में व्यर्थ हो जाती है। उस वो टैक्स मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कहना क्या चाहते हैं। इन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में जहां कहा था कि मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे, मुसलमानों को आरक्षण देने के नाम पर मुसलमानों के साथ धोखा किया। नौजवानों को कहा था कि नौजवानों को टैबलेट देंगे,
5 साल की सरकार में एक टैबलेट एक नौजवान को नहीं दी। नहीं, क्यों नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि इनको पता था, इनको पता था, बहुत साफ सी बात है, इनको पता था कि वो वोटर नहीं है। हाई स्कूल के बच्चे वोटर नहीं थे, इस आधार पर इन्होंने उनको एक भी लैपटॉप, एक भी टैबलेट नहीं दी। तो इसका परिणाम इनको लगातार मिला। ये कहते थे काम बोलता है, काम बोलने के चक्कर में इनका काम किस तरीके का बोल रहा था वो जनता ने समझ लिया। 50 के नीचे 47 पे आ गए, लेकिन नहीं समझ में आया। 2017 में ये जवाब देने का भी काम करा है, आपको जवाब मिला है। मैनपुरी की जनता ने आपको जवाब दिया, खतौली की जनता ने आपको जवाब दिया, और आज जो आपके नाम बदलने का जो आज अभियान चला रखा है, एक एक करके, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं होता है, एक एक करके पुकार चुकी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। भुवन जोशी जी के खिलाफ केवल बात करने के अलावा ये कॉन्स्ट्रक्टिव कोई काम करते। भुवन जोशी बोलिए। समाजवादी पार्टी की स्थितियां बहुत ठीक है। संजीव जी मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है, अपना इनका नेता जनता नकार चुकी है। संजीव मिश्रा जी यहाँ पर कह रहे हैं और हम सब भी यहाँ पर देख रहे हैं जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या विपक्ष हाशिए पर है, चुनावी हार है, यही वजह है कि इस तरह से सीएम योगी को भी निशाने पर लिया जाता है जब नाम बदले जाने की बात आती है? क्योंकि आपकी जब सरकार रही तो आपने भी कई ऐसे शहरों के नाम यहाँ पर बदले हैं। ये तो पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। दूसरी बात, फेरिस्त जो है वो विकास को लेकर लंबी बीजेपी की तरफ से रखी जा रही है। उनका कहना है कि एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिससे रोजगार मिलेगा, विकास होगा, इन्वेस्ट आएगा और विकास जो उत्तर प्रदेश है वो उत्तम प्रदेश की ओर बढ़ता चला जाएगा। आप कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है? देखिए, इन्होंने न केवल आम जनमानस को, मैं तो कहना चाहता हूं ओबीसी वर्ग को भी ठगने का काम करा। अभी इनको कोर्ट की डांट पड़ी है कि अभी तक ये जो आयोग था ओबीसी का आयोग, उसका गठन नहीं कर पाए। फिर कोर्ट जब सभी लोग आयोग का गठन कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर नगर पालिका में आरक्षण छीनने का काम। अभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आई थी, ओबीसी वर्ग के साथ जितना भेदभाव कभी नहीं हुआ जितना इन्होंने अभी करा है। अभी उस लिस्ट में कोई ओबीसी के वर्ग के लोग नहीं है। जो यूनिवर्सिटी के अभी एम्प्लॉय, मतलब जो वहाँ के प्रोफेसर वगैरह की लिस्ट आई है, तो निश्चित तौर पे ये छलने का काम कर रहे हैं। इन्होंने छलने का काम करा, छलने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता तो बार बार उन पर विश्वास जता रही है ना सर। तो फिर छलने का काम आखिर कौन कर रहा है? छलने का काम कौन कर रहा है? और एक बात बताइए कि अगर नाम बदलने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि विरासत को सहेजने का, वो बीजेपी कह रही है कि विरासत को सहेजने की कोशिश है नाम बदलने के इसमें, और साथ ही क्यों गुलामी की यादें लेकर हम जिए। तो अगर ऐसी कोशिश है तो उसमें गलत क्या है? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ठीक कह रही है, इनको जनता ने जवाब दिया, जनता ने दिया और जवाब दिया। मैनपुरी में दिया जनता ने जवाब, खतौली में इनको चुनाव के परिणाम ने क्या जनता ने जवाब देने का काम कर रहा है। क्या जनता ने जवाब दिया कि इनकी उल्टी गिनती तो लगातार समाजवादी पार्टी को जवाब दे रही है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या कह रहे हैं? ठीक है संजीव जी, मैं आऊंगी आपके पास। सरकार में आप दीजिएगा जवाब, मैं आपको वक्त दूंगी। 10 सेकंड का हमें समय दीजिए। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की आशा का केंद्र, अभिलाषा का केंद्र अगर कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी। मैनपुरी की धरती ने और खतौली की जनता ने अभी दिया इनको परिणाम। इनके खतौली में इनकी सीट थी, वो सीट हमने इनसे छीनने का काम करा। मैनपुरी में इनको ऐतिहासिक हार का सामना करना पड़ा। चलिए, 3 लाख के लगभग। ठीक है, 10 सेकंड हम संजीव जी को भी देते हैं। संजीव जी दीजिएगा जवाब। देखिए, समाजवादी पार्टी एक डूबता जहाज है। जोशी जी को भी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अपना उसका विकल्प देख लें। ये एक बड़ा अजीब बात कर रहे हैं। अरे 5 साल की सरकार में आपने 2012 में कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 5 साल आपने मुसलमानों के साथ धोखा किया। नौजवानों से कहा था, हाई स्कूल के बच्चों से कहा था टैबलेट देंगे। आपने 5 साल की सरकार में एक भी टैबलेट नहीं दी। उसका जवाब आप भी नहीं दे पाए कि आखिर नाम बदलने की जरूरत क्या है, नाम बदलने की वजह है, काम यहाँ पर किया जाए। ये आरोप विपक्ष की तरफ से है। वाकई आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो यूं ही चलता रहेगा। लेकिन मैं आप दोनों से ही अब फिलहाल कोई इशूज नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं। भुवन जी और संजीव जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सत्ता पक्ष का ये तर्क है कि हम विरासत को सहेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन